अंधे कत्ल की गुत्थी को अमलेश्वर पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले का खुलासा दुर्ग एसपी बद्रीनारायण मीणा ने किया। 4 माह पहले ग्राम अमलीडीह में हुई एक हत्या के मामले में अमलेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का केस दर्ज होने के बाद लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। अमलेश्वर पुलिस ने इस मामले में भिलाई 3 निवासी मोहम्मद अशरफ व संदीप पाटिल उप सेठी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी को पकड़ने बिहार पुलिस टीम को भेजा गया था, उसमें भी पुलिस को सफलता मिली है और टीम ने राहुल चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता में दुर्ग एसपी बद्रीनारायण मीणा ने बताया कि 1 नवंबर 2021 को ग्राम अमलीडीह में सूरज जोशी के खेत में एक जली हालत में अज्ञात पुरुष का शव मिला था। उस दौरान पुलिस ने शव का पंचनामा कर शासकीय हॉस्पिटल की मर्चुरी में रखवा दी थी। पीएम रिपोर्ट में अज्ञात पुरुष की गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। इसके बाद इस मामले में आरोपियों की पतासाजी में पुलिस लग गई। पतासाजी के दौरान पुलिस को खबर मिली कि मृतक और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से आरोपियों ने मृतक मेहरुद्दीन उर्फ टुनटुन की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाकर जला दिए। शेख मुजहिद्दीन ने बताया कि ये मृतक उसका भाई शेख मेहरुद्दीन है, जो कि ड्राइवरी का काम करता है और कई बार घर से लंबे समय तक भी चला जाता है। इसीलिए घर वाले बहुत दिनों तक इसकी तलाश नहीं किए। बहुत दिनों तक घर नहीं आने पर इसकी तलाश करना चालू किया और थाना भिलाई 3 में उन्होंने गुम इंसान दर्ज करवाया। जब इनका हुलिया मिलान किया गया तो ये पता चल गया है कि जो मृतक है वो ही गुम इंसान जिसके लिए दर्ज किया गया वो एक ही व्यक्ति है। इतना पता लगने के बाद में इसके बारे में और विवेचना की गई, इसका किसके साथ लड़ाई थी, किसके साथ इसका दुश्मनी थी। इन्हीं बातों को विवेचना में करते करते पता चला कि मृतक की झगड़ा असलम नाम के व्यक्ति से था और मृतक ने उसकी गाड़ी को भी जला दिया गया था, जिसकी FIR भिलाई 3 में दर्ज की गई थी। और जिस समय ये घटना हुई थी उसी समय आरोपी ने ये बोला था, जिस तरह से तुमने मेरी गाड़ी को जलाया वैसे तुमको भी मैं जला दूंगा। इसी बातों को और विवेचना में लेते हुए पूछताछ असलम से की गई और असलम ने पूछताछ में ये अपराध करना कबूल किया। उसने ये बताया कि उसने अपने 3 साथियों के साथ में खुद समेत 3 साथी संदीप पाटिल और राहुल के साथ में ये घटना घटित की और जब ये लोग शराब पी रहे थे घटना दिनांक को, उसी समय मृतक वहां से गुजर रहा था और पुरानी दुश्मनी को लेते हुए उन्होंने उसी समय उसका प्लान किया और एक गमछे से उसकी गला घोटकर हत्या कर दी और अमलेश्वर थाना में उस डेड बॉडी को वहां पे गिरा दिया और उसको वहीं पे जला दिया। अभी पुलिस के पास 2 आरोपी है, अशरफ और संदीप पाटिल, जिनको अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन अभी ये सूचना मिली है कि जो पार्टी बिहार गई है उसने राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया। उसको दुर्ग जिला पुलिस पिछले 1 हफ्ते से एक के बाद एक पुराने मामलों का खुलासा कर रही है, जो काफ़ी समय से लंबित थे। इसके लिए दुर्ग जिला पुलिस प्रशंसा की पात्र है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को वैशाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में फिर एक छात्रा के साथ शिक्षक के द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। वैशाली नगर थाना प्रभारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कमलजीत सिंह, जो छात्र छात्राओं को घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके द्वारा सोमवार को एक छात्रा को जल्दी ट्यूशन बुलाकर कमरे में उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था। इसी दौरान छात्रा के अन्य साथी वहां पहुंच गए, जिस पर छात्रा वहां से डरी सहमी बाहर निकली और अपने साथियों और परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिस पर गुस्साए परिजनों और समाज के लोगों ने उक्त शिक्षक के साथ जमकर मारपीट किए, जिसे पुलिस ने बीच बचाव कर गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। सिख समुदाय के काफ़ी लोग थाने में एकत्र हुए और इनके द्वारा बताया गया कि यही वैशाली नगर निवासी MIG में रहते हैं कमलजीत सिंह छाबड़ा, जो 57 वर्ष की उम्र के हैं, जो बच्चों और बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। उन्होंने एक बच्ची को, नाबालिग बच्ची को, सुबह ट्यूशन में जल्दी आने को कहा और जल्दी आने पर जब बच्ची ट्यूशन के लिए पहुंची तो उसके साथ कमरा में बंद करके उसके साथ छेड़खानी वगैरह करने लगे। जब अन्य बच्चे आए तो वो बच्ची वहाँ से निकली, काफ़ी घबराई हुई थी। उसने फिर अपने परिजनों को ये बताया तो थाने में रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होते ही तत्काल FIR लिया गया और आरोपी की पता तलाश की गई। आरोपी की पता तलाश करने पर आरोपी वहां से फरार हो चुका था, जिसे उसके अन्य माध्यमों से पता साझी करके उसे रात में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज है? ऐसा अभी स्पष्ट नहीं, ऐसा पता चल रहा है कि ये इस तरह की हरकतें पहले भी किए हुए हैं और उसके बारे में भी पता साझी
आरोपी के खिलाफ 354 और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वैशाली नगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपकर मौके पर पहुंची, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। शासकीय अस्पतालों में अक्सर संसाधनों का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन डॉक्टरों की सूझबूझ से अभाव में भी प्रभाव जम ही जाता है। कुम्हारी के स्वास्थ्य केंद्र में एक ही दिन में 7 सिजेरियन डिलीवरी कराकर अपनी क्षमता को डॉक्टरों ने दिखाया है। दुर्ग जिला अस्पताल के अलावा अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन ऑपरेशन के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। जिले में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पर कुम्हारी के ही स्वास्थ्य केंद्र में एक ही दिन में 7 सिजेरियन डिलीवरी कराई गई। इसके बाद पूरे दुर्ग जिले में कम से कम आवश्यक संसाधनों के साथ ऐसा करने वाला यह पहला अस्पताल बन गया। दुर्ग जिले में एक ही दिन में किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की जाने वाली यह सबसे ज़्यादा डिलीवरी है। मां शकंभरी सब्जी मंडी से लगे पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद इस अस्पताल में अब लगातार नसबंदी ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इंद्रधनुष योजना के तहत नवजात शिशुओं को लगाए जाने वाले टीकों के साथ पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाई जाती है। बताना चाह रहा हूं कि मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारी में एक साथ एक ही दिन में 7 सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, जो एक अपने आप में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहला एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां एक ही दिन एक ही साथ 7 सिजेरियन ऑपरेशन और उसके साथ साथ 2 CTT ऑपरेशन भी हुआ। इस कार्य को भली भांति और संपन्न और अच्छे से करने के लिए हम लोग को जो हौसला और जो प्रेरणा प्राप्त हुई, मेरे उच्च अधिकारी कलेक्टर महोदय सर, CMHO सर, SDM सर, BMO सर और मेरे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिशा ठाकुर मैम और एनेस्थेटिक विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल मैम, सबों के काफ़ी सहयोग और मेरे टीम जो कुम्हारी की है, मेरे सारे स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दिन के सहयोग और उनके परिश्रम से आज कुम्हारी ऐसे जगह पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक साथ 7 सिजेरियन ऑपरेशन के साथ साथ 2 CTT ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें दोनों पूर्णतः स्वस्थ और कुशल हैं। चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज से सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिसके विरोध में समस्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर सिविलियन की मांग की। जिला मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में पहुंची ये सभी चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज के कर्मचारी हैं, जो वर्षों से अपनी सेवा हॉस्पिटल में दे रहे थे, लेकिन कॉलेज का अधिग्रहण होने के बाद समस्त कर्मचारियों को निकाल दिया गया व उनका पिछला वेतन भी नहीं दिया गया है, जिससे सभी कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने पर बाध्य हो गए हैं। कर्मचारी को कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता और सभी कर्मचारी को काम पर वापस नहीं लिया जाता, तो आगामी दिनों में समस्त कर्मचारी CM हाउस के समक्ष धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे। मीडिया ने जब निकाले गए कर्मचारी से बातचीत की तो उन्होंने अपनी परेशानी कुछ इस प्रकार से बताई। 5 दिन पहले हम लोगों ने पत्र दिया था उस हिसाब से कि मुख्य सचिव ने आप लोगों से पत्र मांगा है करके, दस्तावेज मांगे है करके। हम लोग आज पता करने आए थे कि 5 दिन हो गया, दस्तावेज यहाँ से आगे गया कि नहीं गया। तो यहाँ आके पता किए तो पता चलता है कि अभी भी दस्तावेज वहीं के वहीं टेबल में रखा हुआ है, आगे नहीं गया है। ये हम ADM से भी और SDM से भी मैडम नुपुर पन्ना राशि से भी मिले और मुकेश रावटे से भी मिलने गए थे, वो अभी नहीं है पर वहीं जमा किए थे हम लोग। तो कुल मिला के 5 लोग 4 अधिकारी यहाँ लोग बैठे थे। पद्मनी भोई भी थी जो चंदूलाल चंद्राकर का विशेष अधिकारी बन के आई है, और ADM नुपुर पन्ना राशि था, मुकेश रावटे भी थे और एक और SDM। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? अभी वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम अब इसको कागज को पहुँचा देंगे, जबकि उस दिन आमरण अनशन उठाने के दिन में इतना त्वरित कार्रवाई कर रहे थे मानो ऐसे कि जमीन आसमान लटक रहा है। तो उससे ऐसा लग रहा था कि तत्काल हमारी कागज़ को भेजा जाएगा राज्य सरकार के पास, लेकिन आज आने पर पता चल रहा है कि कितने धीमी गति से, अगर नहीं आते आज तो शायद पता चलता है कि वो जाता कि नहीं जाता, अभी भी जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी संशय की स्थिति है। परंतु बहुत ही उदास है कि ऐसी कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है कि बिल्कुल टेबल से उस टेबल में नहीं खा सकता है कि 5 महीना से हम लोग खाली पीली भूखा बैठे हैं मैडम। अगर हमारा बात CM तक भी जा चुका है, सब स्वास्थ्य मंत्री के पास में भी जा चुका है, और हमारे यहाँ 2 तारीख से आमरण अनशन में बैठा हुआ था मिस्टर सुमित परघनिया जी ने,
उसके बाद में यहाँ से खबर दिया गया कि स्वास्थ्य सचिव ने ये बोला कि भाई आप अमरन अनशन को तोड़िए, हम आपका आगे कार्रवाई और जो भी है जितने लोग हैं आप 101 का हम लोग उसका समाधान करेंगे। और आज इस समाधान के लिए इधर आए हैं, कहाँ, कलेक्टर ऑफिस में, तो वो फाइल अभी तक खसका नहीं है, यहाँ से निकला नहीं है। उसके बाद ELC ऑफिस में भी गए, हम लोग उनका जो रोज़गार जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पाया। मतलब कलेक्टर रेट से भी हम लोग उनको जो कम दे रहे थे वो भी नहीं दिया, उसका भी हम लोग ने फाइल बना करके दिए हैं, उसका भी कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिए। मैनेजमेंट से इन लोगों का आपस में क्या बात चलता है, बोलता हम 1 साल का देंगे करके, और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम CM के बंगले के पास में हम लोग एकदम जीने और मरने की धारणा देंगे, भले चाहे कोर्ट में डाल दे, चाहे लाठी से गोली चला दे। BM शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता G रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 07140510001, मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। रायगढ़ के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ परिसर में मारपीट एवं गाली गलौज की घटना के उपरांत से दोषियों के ऊपर न तो किसी तरह की कार्यवाही की गई और न ही उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे यह सभी छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो प्रशासन के रवैये से काफ़ी परेशान हैं। गौरतलब है कि जिला रायगढ़ में न्यायालय अनुभागीय अधिकारी एवं न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ परिसर के अंदर नायब तहसीलदार लिपिक और भीड़ से मारपीट, गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद FIR भी दोषियों के ऊपर की गई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, जिसे लेकर प्रदेश के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व संघ, राजस्व निरीक्षक संघ, पटवारी संघ, लिपिक लघु वेतन संघ, कोटवार संघ, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन सहित राज्य प्रशासनिक सेवा संघ से परिचर्चा एवं सहमति के बाद सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जिला अध्यक्ष प्रकाश सोनी, प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी, प्रदेश सचिव राजेश बंजारे ने विस्तृत जानकारी दी है। 11 तारीख को जो रायगढ़ के तहसीलदार न्यायालय परिसर में वहाँ के नायब तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और वहाँ के भृत्य और वहाँ के लिपिक के साथ में जो कार्यालयीन अवधि में पदी कर्तव्य करते समय में उनके साथ वकीलों के द्वारा समूह बनाकर वहाँ पर मारपीट की घटना की गई है। और उसके बाद उसका वीडियो भी वायरल हुआ। सारे अपराधी जो है वहाँ पर चिन्हित है, उनके नामजद अपराध भी दर्ज कराए गए हैं, FIR भी हुई है। उसके बाद भी आज 4 दिन होने के बाद भी न तो अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, न तो गिरफ्तारी हो सकी है। उसके खिलाफ जो है सारे जो राजस्व संबंधित सारे संगठन हैं और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, सारे कर्मचारी अधिकारी जो है और राजस्व विभाग के सारे कार्यालय जो है आज से बंद रहेंगे। सारे लोग हड़ताल में गए हुए हैं। जैसे ही हमारे राजस्व पटवारी संघ को हमारे रायगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष भागवत कश्यप ने जानकारी दी, हमने तत्काल रविवार को बैठक करके पूरे प्रांत के समस्त जिलाध्यक्षों को इनकी सूचना दी है और आज हम अपना नैतिक समर्थन कनिष्ठ प्रशासनिक संघ को दे रहे हैं। और हम ऐसे इस प्रवृत्ति की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि जिनको शासन में जो वकील हैं वो रक्षा करना चाहिए, वही कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसा गैरकानूनी काम किए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो घटना आज रायगढ़ में हुई है। में 11 तारीख को कुछ वकील किसी राजस्व प्रकरण के निर्णय पर असहमति उनका था, लेकिन उन्होंने हमारे वहाँ जो नायब तहसीलदार हैं राठौर जी, हमने वीडियो देखा और वीडियो में बाकायदा उनको मारते हुए दिखा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर वकील जो कानून की पैरवी करते हैं
वो खुद अगर कानून को हाथ में लेंगे और इस प्रकार मारपीट करेंगे तो ये समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर किसी को भी कोई आपत्ति है तो उसके अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनको सक्षम जगह पे आवेदन देना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन ये मारपीट करना, उसके बाद हमारे बाबू को मारना, उसके बाद हमारे जो लिपिक साथी हैं और भी लोग हैं, भृत्य हैं, उनको राजस्व कार्यालय में रेवेन्यू जहाँ मजिस्ट्रियल पावर है, अगर वहाँ जाके अगर वकील इस प्रकार का गुंडागर्दी करेंगे तो हमने ये तय किया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, हमारे संयोजक कमल वर्मा जी हैं, हमने सब लोगों ने तय किया कि ये जो मामला हुआ है इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। रायगढ़ के तहसील कार्यालय में हुए मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश के तहसील कर्मचारियों और तहसीलदारों ने मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। तहसील कार्यालय में तहसील कर्मचारी व नायब तहसीलदार के साथ हुए मारपीट का मुद्दा और तूल पकड़ता जा रहा है। तहसीलदार के समर्थन में छत्तीसगढ़ के अलग अलग तहसील में पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने अपने तहसील कार्यालय व जिला मुख्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक संघ एवं छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के अधिकारी कर्मचारी तहसील कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तहसील कार्यालय स्थित चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए। रायगढ़ तहसील कार्यालय में हुए मारपीट के बाद पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एक हो गए हैं। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस घटना पर नाराज हैं। इस बात की कड़ी निंदा करते हुए जिले के सभी राजस्व अधिकारी कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे असुरक्षित माहौल में हम काम नहीं कर सकते। मारपीट की घटना करने वाले को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हड़ताल आगे जारी रहेगा जब तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, विगत दिनों हमारे रायगढ़ एसडीएम कार्यालय के वृत्त और तहसील कार्यालय के रीडर और नायब तहसीलदार के साथ वहाँ के कुछ वकील लोग विभिन्न आरोप लगाते हुए उन पे मारपीट किए हैं और गाली गलौज और तहसील कार्यालय में घुस के गाली गलौज किए, जिसके संदर्भ में FIR दर्ज कराई गई है। और लेकिन पुलिस के द्वारा आज दिनांक तक गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसकी हमने 12 तारीख को सूचना दे दिया था वहाँ रायगढ़ कलेक्टर रायगढ़ SP को, और आज तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके विरोध स्वरूप हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन में हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के सभी सदस्य पूरे जिले में, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में आज प्रत्येक तहसीलदार, नायब तहसीलदार आंदोलन में हैं। उनके समर्थन में सभी RI, पटवारी, लिपिक संघ, कोटवार संघ और विभिन्न संगठन जो इसमें आए हुए हैं और इस घटना का हम लोग निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं शासन से कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और प्रत्येक तहसील कार्यालय में, प्रत्येक राजस्व न्यायालय में एक 4 की गार्ड की व्यवस्था। अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर कुर्सीपार निवासी जगजीत सिंह और उनकी मां जिला मुख्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। हैरान परेशान हालत में जिला मुख्यालय में बैठे यह जगजीत सिंह और उनकी मां हैं और जो प्रशासन के रवैये से परेशान हैं। गौरतलब है कि जगजीत सिंह के पिता, जो कि जल संसाधन विभाग में कर्मचारी थे, जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया। पिता के निधन के बाद उनके पुत्र जगजीत सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग प्रशासन से की थी। सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी मंत्रालय से जगजीत को स्वीकृति नहीं मिल रही है, जिससे परेशान होकर जगजीत सिंह जिला कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपकर कार्यालय में ही धरने पर मां के साथ बैठ गए। अपनी परेशानी को जगजीत सिंह ने मीडिया के समक्ष कुछ इस प्रकार से रखा। जगजीत सिंह, मेरे पिता यहाँ पे प्रतिनियुक्ति में जिला पुलिस बल में चालक के पद पे कार्यरत थे, जिनका निधन 19/2/18 को हुआ। उसके पश्चात मुझे अनुकंपा नियुक्ति राज्य शासन के नियम के आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में दी जानी थी, जो कि कलेक्टर महोदय द्वारा की जानी थी। जिला कलेक्टर दुर्ग ने उस समय मुझसे शिक्षाकर्मी की पात्रता मेरे पास ना होने के आधार पे क्लास 4 चतुर्थ श्रेणी में वृत्त के पद पर सहमति मांगी लिखित, जो मैंने इन्हें दी। उसके बाद इन्होंने 1 साल कार्रवाई की, इधर उधर लिखते रहे, DO को और संचालक को लिखते रहे। उसके बाद इन्होंने कहा, यहाँ से 1 साल बाद लिख दिया कि आपको यहाँ से नियुक्ति नहीं दी जा सकती। मेरी माताजी जो हैं वृद्ध हैं और एकमात्र मेरा सहारा है,
हम 2 ही सदस्य घर में रहते हैं। इनकी पेंशन राशि जो है प्रति माह 1326 रुपये जो पिताजी के स्थान पे इन्हें मिलती है। और हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और इसमें राज्य शासन ने भी नियमों में सुधार कर दिया है, सब कुछ हो चुका है, जो कि मामला अब कैबिनेट में रखा जाना है। लेकिन ये 1.5 साल से वरिष्ठ अधिकारी जो मंत्रालय के हैं केवल और केवल झूठे आश्वासन देके हमको घुमा रहे हैं और हमें आज दिनांक तक कुछ नहीं मिला है। इसमें अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान की गई है, जबकि हजारों की संख्या में लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं यहाँ पर अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ रहा हूँ अपनी पीड़ित माताजी के साथ, जो कि केवल और केवल औपचारिक तौर पर जीवन व्यतीत कर रही हैं। साहू समाज की महिलाओं ने पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की याद में दिए जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। क्षेत्रीय साहू मित्र सभा की महिलाओं ने सोमवार को पुलवामा में आतंकवादियों के द्वारा किए गए विस्फोट में मारे गए वीर शहीदों को याद किए और सभी शहीदों के नाम एक एक दिया जलाकर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। साथ ही मातृ पितृ दिवस के मौके पर भी सभी साहू समाज की महिलाओं ने माता पिता के सम्मान में एक दिया जलाया, जिसकी जानकारी हेमा साहू ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। बोले भक्त माता कर्मा की जय। आज हमारे क्षेत्रीय साहू मित्र सभा कांडेक्टा कॉलोनी की महिला प्रकोष्ठ की आज मासिक बैठक में पुलवामा आतंकी हमले में हुए हमारे वीर जवानों को याद करके आज हम सभी ने श्रद्धांजलि दी है। पूरे 40 दिए भारतीय संस्कृति के हिसाब से जलाकर हमने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए हैं और एक दिया पूरे भारत के माता पिताओं के नाम से जलाए हैं। पूरे मातृ पिता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आज हमारी महिला प्रकोष्ठ की सभी बहनें ने दिए हैं। आज हम लोग 14 तारीख को हर 14 तारीख को साहू समाज की महिला प्रकोष्ठ की बैठक होती है, मीटिंग होती है। तो आज हम लोगों ने 14 फरवरी को हमारे भारत में पुलवामा में पाकिस्तान के द्वारा हमारे भारत के सैनिकों को हमला हुआ था, जिसमें हमारे भारत के सैनिक शहीद हुए थे, उनके श्रद्धांजलि के हम लोग 40 दिए जलाए हैं। और आज न विशेष मातृ पितृ दिवस है, जो हमारे भारत की संस्कृति है, उसके लिए हम लोग माता पिता के को प्रणाम करते हुए एक दिया अपने माता पिता के लिए जलाए। शहर ही नहीं पूरे देश में सोमवार को पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को देश के हर नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।